कृष्णाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिके। गुर्वे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पद्म परमाराध्य तम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म परमाराध्य तम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बावन गोस्वामी महाराज के चरणारविंद में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि चतुर्थ शिक्षामृत तदे रचयिता ओम विष्णुपाद सत्यनारायण श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन धन्यवाद करती हूँ। तो ये चेतन शिक्षा में कठिन था, ये जैव धर्म से भी कठिन है, लेकिन हम लोग समझ पा रहे हैं भक्ति में ठाकुर की कृपा है। और कल उन्होंने पाप पुण्य से ऊपर की स्थिति में आए, फिर उन्होंने बता दिया कि कर्म मिश्रा भक्ति है, ये भी ठीक नहीं है, कर्म पर अधिक ध्यान ही देना चाहिए। फिर ज्ञान मिश्रा आ गई, तो ब्रह्म और मोक्ष कैवल्य इन सब चीज़ों को। तो कल इसका तो फोन था, उन्होंने कहा कि आपने जीवन में इतनी बड़ी चीज़ बता दी। हम तो समझते थे मोक्ष बहुत बड़ी चीज़ है, समझते ही नहीं थे मोक्ष वास्तव में कल्पना है। मोक्ष पा करके व्यक्ति कहाँ जाएगा, इसका किसी भी शास्त्र में कोई वर्णन ही नहीं है। इन्होंने योग शास्त्र भी बताया, पातंजलि योग के विषय बताया। मोक्ष हो गया, मोक्ष क्या, वो कहते हैं ब्रह्म में लीन हो गया। ब्रह्म में कोई लीन थोड़ी होता है, ब्रह्म क्या खाली पड़ा है क्या? समुद्र के एक बूंद डालो तो समुद्र मिल जाकर के कहाँ चली जाएगी, कुछ उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो हम भी रहे, ठाकुर जी भी रहे, ये दोनों रहना चाहिए। हम अपने अस्तित्व को, कल बताया था कि वो सर्वनाश कर लेता है, अपनी आत्मा को ये समझता है कि ईश्वर के साथ मेरा सायुज्य हो गया, उसने अपना सर्वनाश कर लिया। हम हमेशा रहे, क्यों नहीं रहे? यदि हम ईश्वर में मिल गए तो वहाँ कौन तो सेवा कर रहा है और कौन सेवा ले रहा है, सभी ईश्वर बन गए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कैसे हो सकता है? ईश्वर तो ईश्वर, ये ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, जीव अब ईश्वर का अंश है। और जिसने खुद ये संसार बनाया है वो भी कह रहे हैं मम्मी वांशो जीव लोके, जीव मेरा ही अंश है। तो इस तरह से कर हमने बहुत गहरी गहरी बातें पढ़ी। आज इसी क्रम में हम आगे चल रहे हैं, जहाँ ज्ञान कर्म से ऊपर उठकर हमें भक्ति के विषय में बताया जा रहा है। तो भक्ति के लिए कह रहे हैं, भक्ति फलानुभव ही अंतिम फलानुभव है। तो अब जीवन के ये हम जो चल रहे हैं, ये सब फल चल रहा है भाई, सब फल चल रहा है। अनादि काल से कर रहे हैं, भोग रहे हैं, कर रहे हैं, भोग रहे हैं, कर रहे हैं, भोग रहे हैं। अब ये जन्म ऐसा आ गया जहाँ पर थोड़ा सा फल जो है अब समापन की ओर है। कहते हैं कि जब भक्ति आ जाती है तो फिर भगवान श्री कृष्ण के हिसाब से जीवन चलता है, कर्मों के हिसाब से नहीं चलता। कर्म तो उसी समय नष्ट हो जाते हैं। फिर भी भक्ति के नाम पर हम ये समझते हैं कि ईश्वर है, हमारे लिए ये काम कर देंगे। हमने ईश्वर को नौकर समझ लिया है ना, तो हमारा अपराध हो जाता है। वही सबसे बड़ी। और देखो, और भी एक चीज है, ये तो है ही कि ईश्वर क्या हमारे बाप का नौकर तो है ही नहीं कि हम जो कहेंगे हम आपको। अरे अच्छे अच्छे लोग लाख 2 लाख 10 लाख में खुश नहीं होते तो ईश्वर कहाँ से हो जाएगा? वहां तो भाव की बात चलती है। माँ सुदामा की चलती है, माँ शबरी की चलती है, माँ केवट की चलती है, माँ हनुमान जी बार बार चरणों में पड़े रहते उनकी चलती है। वहां पे औरों की चलती नहीं है। वहां होशियारी, युक्तियां, चतुराई कुछ भी नहीं चलती है। तो भक्ति की बात है, भजन की बात है। भगवान हमारे सेव्य हैं, भगवान हमारे उपास्य हैं, भगवान हमारे आराध्य हैं। हम उनके सेवक हैं, हम उनके उपासक हैं, हम उनके आराधक हैं। यही बात अब देखो राधाष्टमी आ रही है। हमारी सबकी बुद्धिमानी इसमें है कि हम राधा जी के विषय में गुरुदेव का लेक्चर अधिक से अधिक सुने।
हमें ये तो पता चल गया कि राधा जी भगवान श्री कृष्ण की अलादनी शक्ति है, उनको आनंद देती है। राधा जी आनंद दीदी। हाँ हाँ बोलो। दीदी एक बार जरा फेसबुक पर चेक करना, एक बार फेसबुक पर चेक करके देखना आ रही है कि नहीं आ रही है। मेरे पास से तो आ रहा है, लाइव दिखा रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ से दिख रहा है। आ रहा है, देखो हाँ, सब लोग दिमाग से भेज रहे हैं। फेसबुक पर आया हुआ है आपका लाइव, आ रहा है ना? रमा, संगीता, ये सब रेगुलर देखने वाले हैं। चलूं आगे? अरे बोलो तो सही। हाँ चलो। आ रहा है ना? मेरे पे तो नहीं आ रहा। और आप दूसरे लोग तो बोलो। प्रणाम दीदी सभी को। हाँ राधे राधे दीदी। राधे राधे। आ रहा है ना हाथ? हाँ दीदी आ रही है, साफ आ रही है। फेसबुक पे आ रहा है ना? हाँ बोलो ना। जी दीदी। हाँ ठीक है, फिर आ रही है, आ रही है ना? हाँ ठीक। कौन है भाई ये? कौन है? कौन है? हाँ तो भक्ति ही। दंडवत प्रणाम दीदी। राजकुमारी दीदी अपना वो म्यूट कर लीजिए। राजकुमारी दीदी अपना म्यूट करो, आपके बच्चे को इस समय जरा। हाँ, जीव का स्वधर्म है भक्ति, भक्ति ही जीव का स्वधर्म है। बाकी सब धर्म कैसे हैं? आगंतुक, आए और चले गए। भक्ति स्वधर्म है हमारा, जैसे स्वदेश हमारा देश, हमारा घर, ऐसी हमारा जो कुछ भी धर्म है वो भक्ति है। इसको हमने प्राप्त कर लिया तो उसके बाद और कोई धर्म कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति आ गई, उसके लिए कोई कर्म कोई धर्म बाकी नहीं रह जाता। स्वधर्म का फल ही स्वधर्म उन्नति, आश्रय उन्नति और विषय में विशुद्ध रूप से अवस्थिति है। बहुत सुंदर बात कही है। स्वधर्म तो हमने अपना धर्म समझ लिया, भक्ति। भक्ति का फल क्या है? स्वधर्म उन्नति। भक्ति आ गई तो उसकी उन्नति होनी चाहिए। कैसी उन्नति हो? वही श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति। उसके बाद भाव, भाव भाव आ जाएगा। भाव में फिर 1-2% कुछ हुआ तो हुआ, नहीं तो भाव वाले तो पक्के हो गए। अब उनसे भगवान की भक्ति नहीं छूटेगी। अब चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये हो गई उन्नति। और उसके बाद फिर आश्रय उन्नति। हमने जिसका आश्रय लिया है, किस किस का आश्रय लिया है? नाम का आश्रय लिया है, गुरुदेव के चरणों का आश्रय लिया है। ये आश्रय हमारा और मजबूत हो। जितना हम भजन करेंगे, भजन करते करते ध्यान रखें, अचानक आप बैठे हैं, देखा कि भगवान श्री कृष्ण का रूप याद आ रहा है। अभी हम जैसे गुरुदेव के पास जाएंगे, गुरुदेव ठाकुर जी को आज कौन सी पोशाक, कौन से रंग की पोशाक पहना है इस बार? हमारे यहाँ के भक्त लोग गुरुदेव से पूछते थे कि गुरुदेव एक मिनट ध्यान करते थे, इस बार ऐसी पोशाक होनी चाहिए। कहाँ से आ गया ये ध्यान? ये हम सबको हो सकता है। मैं इस विषय में बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि भक्ति किसी एक की बात नहीं है, हम सब के लिए है। तो शास्त्र लिखे ही नहीं गए होते। कोई ये ना समझे कि अरे हमारा क्या अधिकार है, बहुत ऊंची बातें हैं। ग्रंथ पढ़ने को देंगे, अरे हमारा इसमें अधिकार ही नहीं है। हमारा अधिकार है, हमारा जन्म बेकार नहीं है। तो स्वधर्म उन्नति, आश्रय नाम की उन्नति और विषय में विशुद्ध रूप से अवस्थिति है। तो आश्रय हमने, राधा जी भी आश्रय तत्व हैं, ललिता जी के हम पाल्यदासी है, विशाखा देवी, इंदुलेखा, सुदेवी, रंग देवी, तुंग विद्या, इन सब के अनुगत्य में। और विषय है भगवान श्री कृष्ण, उनमें विशुद्ध रूप से अवस्थिति है। अब हम उनमें ऐसे स्थापित हो गए। देखो हम मानो बहुत भजन कर रहे हैं, और भजन करते करते
अब कोई दिक्कत आ गई, मुसीबत आ गई, हमने कहा हे कृष्ण हमें बचाओ, हमें बचाओ, तो हमारा नाम खर्च हो गया। नाम हम जप रहे हैं, तो इस समय प्रहलाद को हमें अपना आश्रय बनाना पड़ेगा। इस समय यहाँ पर उनको अपना लक्ष्य बनाना होगा। प्रहलाद जी को कैसे कि प्रहलाद जी को कुछ भी किया जा रहा है, परंतु वो कभी भी नहीं कहते कि हे देव आओ मुझे बचाओ। मीरा को भी कष्ट आ रहे हैं, वो नहीं कहती है कि आओ मुझे बचाओ। हरिदास ठाकुर भी, उनको भी कष्ट आ रहे हैं, वो नहीं कहते हमें बचाओ, क्योंकि उसमें हमारा बैलेंस नाम का कम हो जाएगा। कोई बहुत तप करता है, नाम जप करता है, और उससे कहो कि भैया हमें आशीर्वाद दे दो, वो क्यों नहीं देता? इससे फल नष्ट होता है। साधु वैष्णव हर बात में कहेंगे राधे 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 राधे, महाराज कृपा कर दो, राधे राधे, महाराज आशीर्वाद दे दो, राधे राधे। इतनी मुश्किल से जब किया, कितने जन्मों के बाद इस जन्म को बचाया, तो क्या ये दूसरों के लिए है क्या? तो क्या करना है? ये सब रूल ऐसा नहीं है कि मेरे तुम्हारे सब के लिए है। हमें अपना भजन करना चाहिए। जो जिस चीज को उन्होंने भजन से प्राप्त किया, हम भी तो उसको भजन से प्राप्त कर सकते हैं ना। तो विशुद्ध रूप से भगवान में अवस्थिति हमारी स्थिति हो गई है। स्वर्ग, मुक्ति, जड़ शरीर, मन, बद्ध आत्मा की विकृति और समाज की उन्नति, इन सभी के संबंध में भक्ति का कोई मुख्य फल नहीं है। तो बोलते हैं भक्ति से स्वर्ग नहीं मिलता। स्वर्ग से भक्ति बहुत ऊंची है। मुक्ति मोक्ष भक्ति से नहीं मिलते, क्योंकि मुक्ति में तो इंसान अपने आप को ही भूल जाता है। आत्मविस्मृति मुक्ति है। ये तो भक्ति उससे भी बहुत ऊंची है। यहाँ ठाकुर जी की सेवा होती है। जड़ शरीर, इस शरीर से संबंधी रोग शोक मोह ताप, ये सब दूर हो जाए भक्ति से, ऐसा नहीं है। मन हमारा ठीक रहे, बद्ध आत्मा की विकृति और समाज की उन्नति, समाज में उन्नति हो, समाज में मेरा नाम हो, मैंने खूब भागवत के आयोजन करे, सब मेरे लिए तालियां बजाएं, ये भक्त नहीं चाहता। भक्त तो कभी सामने ही नहीं आता कि मैंने किया है। शरीर से किए जाने वाले काम से क्या हो जाएगा? और आत्मा की विकृति, बद्ध आत्मा की, आत्मा इसको भी समझ लो, बद्ध आत्मा, आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, लेकिन जब व्यक्ति अपनी आत्मा को नहीं पहचान पा रहा है तो उसकी आत्मा बद्ध है। ऐसा व्यक्ति फिर झूठ भी बोलता है, मनगढ़ंत कल्पनाएं भी करता है, हर गलत काम कर सकता है, वो क्रोध भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, क्योंकि बद्ध है, माया के गुणों से बंधा हुआ है। इन सभी के संबंध में भक्ति कोई अपना फल नहीं देती। भक्ति अहेतुकी और जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, अनकंडीशनल लव। अहेतुकी, इसमें कोई हेतु नहीं होता, कोई कारण नहीं होता। अच्छा, ये जो शरीर है ना, जब ये नरक में जाता है तो जो हमारा शरीर है, ये तो नरक की यातनाओं को झेल भी नहीं सकता, वहां पर ऐसे दंड मिलते हैं। तब आत्मा यातनामय देह धारण करती है और स्वर्ग जाता है, तो भी वहां पे इस शरीर से स्वर्ग मिल नहीं सकता, क्योंकि वहां पर सुरा इत्यादि सब पीने के लिए बहुत देव शरीर चाहिए। तो फिर जो जड़ शरीर है, इसके लिए कह रहे हैं कि भक्ति, ये हमारा जो धर्म है, भक्ति स्वाभाविक धर्म है, अहेतुकी है और जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यानी कि जैसे भूख है वो स्वाभाविक है, प्यास स्वाभाविक है, उसी प्रकार से भक्ति मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है, लेकिन माया ने उसको रोक दिया है। हमने माया को अपने ऊपर ओढ़ लिया है। भक्ति में मन की नहीं चलानी चाहिए कभी भी। भक्ति हमेशा अनुगति में करनी चाहिए। जल्दी जल्दी आपको जल्दी सिद्धि प्राप्त करनी है। मेरा मंद सफल हो गया, मेरा अब क्या होता है, मुझे रूप गुण लीला ये सब होते हैं, मुझे कथाएं याद रह जाती हैं, मैं भूलता ही नहीं हूँ।
मैं जो कुछ पढ़ता हूँ मेरे हृदय में अंकित हो जाता है, मेरा नाम फटाफट चलता है, 1.5 घंटे में तो मेरे जाने कहाँ से कहाँ लीलाओं में पहुंच गया, कहाँ से ऐसी स्थिति हो जाती है। ये स्वाभाविक रूप से होती है। भक्ति स्वयं उन्नत होकर प्रेम रूपी हो सकती है। भक्ति आगे बढ़कर प्रेम की अवस्था तक पहुंच सकती है। यही भक्ति की चेष्टा है। भक्ति और आगे भगवान से प्रेम हो जाए। भगवान से प्रेम होना ही बहुत कठिन है, क्योंकि कल भी बताया था इंद्रियार्थ। भगवान से, भगवान मेरा ऐसा कर दो, भगवान मेरा ऐसा कर दो, भगवान मेरा ऐसा कर दो। अधिकांश लोग ऐसी ही भक्ति करते हैं और फिर कहेंगे हम तो बहुत भजन करते हैं। जड़बद्ध जीव को शीघ्र उस अवस्था से स्वस्वरूप में लाकर अपना कार्य पवित्र रूप से संपादन करना, यही भक्ति की चेष्टा है। भक्ति क्या करती है? जो माया से बंधे हुए जीव हैं, उनको उस अवस्था से माया से हटा करके अपने स्वरूप में लाके रख देती है कि देख, तू माया का दास नहीं है, तू कृष्ण का दास है। हमारे सामने दोनों चीजें हमेशा रहेंगी, माया भी रहेगी और कृष्ण भी रहेंगे। लेकिन जहाँ हमने भक्ति की तो भगवान ने क्या कहा है खुद ही, ददामी बुद्धि योगम ते, मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ जिससे वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। क्या बात है अर्जुन कि देवी है शा गुणमयी मम माया दुरतया। मेरी माया को पार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब भक्त मेरी तरफ बढ़ता है तो मेरी माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो यहाँ पर बता दिया कि जो माया क्या है, मैं, मेरा, मोह, रोग, शोक, ताप, ये सब भक्त को कुछ असर नहीं करते हैं। तो उस अवस्था में ला देती है और अपना कार्य पवित्र रूप से संपादन करती है। जैसे जैसे नाम बढ़ता जाता है, हमारा हृदय निष्कपट होता जाता है। निष्कपट हृदय में भक्ति आती है। निष्कपट मतलब क्या? वो तो अलग बात है कि हमने किसी का बुरा नहीं सोचा, किसी का बुरा भला नहीं सोचते, हम किसी की निंदा स्तुति नहीं करते, हमने सबसे अपने मन को हटा लिया है। इससे भी बढ़कर क्या है, न धर्म के प्रति, न धन के प्रति, न काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थों के प्रति भी हमारी कोई रुचि नहीं है। हम इस शरीर को सुख देने के लिए नहीं आए। ये सब है, ये सब निष्कपट और सरल है। तो भक्ति हमें पवित्र बना देती है, यही उसकी चेष्टा है। संक्षेप में कहा जाए तो भक्ति का फल केवल भक्ति ही है। भक्ति का मतलब है दिन रात भक्ति बढ़ना, यानी कि पहले श्रद्धा आएगी, फिर साधु संग आएगा। जहाँ भक्ति और मुक्ति की स्पृहा हो, वहाँ भक्ति गुप्त हो जाती है। यहाँ पर भक्ति हो और मुक्ति चाहो तो बस फिर भक्ति छुप जाती है। बस मुझे सबसे छुटकारा मिल जाए, सब छुटकारा मिल जाए, ठीक है, छुटकारा मिल जाएगा। अगला जन्म किधर? हरिद्वार में मिल जाएगा। हरिद्वार में मिलकर के अरे भैया तुम वहां भी चले जाओगे, हिमालय पे भी चले जाओगे, वहां सन्यासी बन जाओगे और सन्यासी बन करके कोई देवरा बाबा बन जाएगा, जमुना जी के ऊपर मचान बसा लेगा, 250 वर्ष जिएगा। लेकिन आपका आधार क्या है? आप प्राप्त क्या करोगे? जब हम बद्रीनाथ गए थे ना, बद्रीनाथ में उसके आगे और एक माना गांव है, आप लोगों में से कोई गया होगा। माना गांव में व्यास गुफा है और गणेश गुफा भी है। वहीं पर भीम पुल है, जहाँ सरस्वती देवी कह रही है कि मैं द्रौपदी को बहाऊंगी, क्योंकि द्रौपदी अर्जुन से ज्यादा प्रेम करती थी, इसने इतना थोड़ा सा इसके जीवन में ये पाप हुआ है। तो भीम ने वहां पर एक शिला रख दी, भीमशिला रख दी। वहीं पर आगे एक वो है वसुधारा के नीचे, वहां से और 5 किलोमीटर दूर है। तो वहां पर बहुत यंग लोग थे, बहुत यंग बच्चे जा रहे थे वहां पर ऑक्सीजन लेकर के। वहां की क्या विशेषता है कि वहां पर वसुधारा का जो जल गिरता है, पापियों पे नहीं गिरता, पुण्य आत्माओं पे गिरता है। तो वहां लोग अपनी परीक्षा लेने के लिए जाते हैं। वहीं पर एक साधु घूम रहे थे, उनकी जटाएं पैरों तक थी और लंबी लंबी जटाएं। हमने उनको प्रणाम किया और फिर उनसे पूछा कि महाराज आप कब से यहाँ पर हैं? तो बोलते मुझे 250 वर्ष हो गए। तो मुझे गुरुदेव की बात याद आ गई कि 250 वर्ष रहकर भी, इतनी सर्दी सहकर भी, अब वहां पर बद्रीनाथ के दरवाजे बंद हो जाएंगे, अभी सितंबर में बंद हो जाएंगे। इतने बीच में बद्रीनाथ के बीच में एक रास्ता और है, फूलों की घाटी। स्वर्ग में क्या फूल खिलते जो वहां खिलेंगे। तो ये लोग वही रह जाते हैं। इतनी सर्दी में भी उनके शरीर पर कुछ असर नहीं होता। अब मानो इतना शरीर को सह भी लिया तो मतलब क्या हुआ?
यही बात समझनी है। इतना सब कुछ, और भी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हरिद्वार में एक व्यक्ति एक पैर पे खड़े थे, ऐसी लंबे से, चेहरे पे तेज था, खूब दाढ़ी थी, ऐसा नहीं था तेज नहीं था, तेज था। मैं उनको देख रही थी, कि कैसे, बाप रे, कैसे एक पैर पे कोई खड़ा हो सकता है? हम तो 2 मिनट भी खड़ा नहीं हो सकते। बड़ा तपस्वी व्यक्ति है। जब शास्त्र पढ़ा तब पता चला कि ऐसी तपस्या करके वो पा क्या रहा है। ये तो तपस्या की बात हो गई। इसी प्रकार से हम बहुत सारे ढकोसले करते हैं, बहुत सारे आयोजन करते हैं। किस लिए? तो बैठ के 100, 200, 500 बार सोचो कि जो कुछ हो रहा है क्या मुझे इसका फायदा है। तो भक्ति का फल भक्ति है। भक्ति, भुक्ति और मुक्ति किस प्रकार हो? भुक्ति भोग, भुक्ति मतलब भोग, भुक्ति और मुक्ति चाहते हो तो वहां फिर भक्ति गुप्त हो जाती है, भक्ति छुप जाती है। देखो, भक्ति तो अपना फल देगी देगी। बहुत तपेश्वरी सो राजेश्वरी, बहुत संकट आए आपको महलों में ले जाके बैठा देगी भक्ति। इतनी सिद्धि आएंगी चारों तरफ से, संभाले नहीं संभलेगी। मेरे गुरुदेव जब गोवर्धन में परिक्रमा करते थे तब बरसात नहीं देखते थे, धूप नहीं देखते थे। और वहां पर जो पंडा जी है ना, वो ये कह रहे थे कि उनके शब्द में रिपीट कर रही हूँ कि नारायण बाबा को 2 रोटी मिल जाती थी, एक खा लेते थे, एक सुबह के लिए रख देते थे। हम लोगों को जब भी मिलते थे कहते थे तुम लोग भजन ऐसा करो कि विरजा नदी के उस पार पहुंचे। ऐसे वैसे भजन से समझौता मत करना, करो तो खूब अच्छे से करना। यह गुरुदेव के वचन है। तो एक बार मैं मथुरा में इधर बरहा जी के मंदिर में गई थी जो मानिक चौक में है। वहां गुरुदेव की परिक्रमा निकल गई, तो क्योंकि मानिक चौक के पास ही घर है ना, तो वहां पे 1-2 पहचान के मिल गए। तो बोले कि बेटी, ये तेरा जो गुरु है ना, ये बड़ा भारी तपस्वी है, बड़ा तप किया है इसने। आज जो इतनी रिद्धि सिद्धि देख रही है ना, ये ऐसी नहीं मिली है उसको। तो मैं सोचने लगी कि पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है, परंतु गुरुदेव ने जो यहाँ से ब्रह्मांड तक सब जीवों को तार दिया, ये शक्ति तो किसी में नहीं होती है, ये किसी किसी में होती है। गुरुदेव ने कितने सन्यासी खड़े कर दिए। भक्ति क्या नहीं कर सकती है। मौन होकर के, शांत होकर के, संसार में मैं रोज ही कहती हूँ आपसे, कीचड़ में कमल की तरह रहो, शांत रहो, मौन रहो। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम कैसा भजन कर रहे हैं, लेकिन चुपचाप से करो, और गंभीर, और बढ़ता जाए, और बढ़ता जाए। तो भक्तों को धन तो ऐसी आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। भुक्ति, भोग और मुक्ति, इन सब की कभी इच्छा नहीं करनी चाहिए। कर्म और ज्ञान भक्ति का आश्रय कर अपनी अपनी प्रतिज्ञागत फल प्रदान करते हैं। इसके साथ कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति का आश्रय करोगे तो उनका भी जो वहां पे प्रतिज्ञा है, कर्म करोगे तो तुम स्वर्ग चले जाओगे, और ज्ञान चलोगे तो ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे। जैसा है वैसा फल मिलेगा ही मिलेगा। किंतु भक्ति स्वतंत्र है, यानी कि और चीजें, यानी एक चीज है जो फल कर्म के अधीन है और एक फल ज्ञान के अधीन है, लेकिन भक्ति स्वतंत्र है। और भगवान श्री कृष्ण भी स्वतंत्र है, वो हमारे कर्म के अधीन नहीं है। हम ऐसा कोई कर्म हमको बता दो जो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर दे, भक्ति के अतिरिक्त कोई भी कर्म बता देना, अभी बता देना, बाद में बता देना, कल बता देना, कोई भी ऐसा कर्म हो जो भगवान प्रसन्न हो जाए। कितने भी यज्ञ कर लो, कितने अनुष्ठान कर लो, और अपने मन से 1,00,000 2,00,000 नाम जप भी रोज कर डालो, यदि उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की भावना नहीं है। मैं नाम जप रहा हूं, कृष्ण प्रसन्न होंगे, नाम जपना मेरा काम है, बाकी कृष्ण देखेंगे नहीं। वहां भी अपने आप को सौंपना पड़ता है। भक्ति स्वतंत्र है, स्वयं
सभी फलदान करने में समर्थ होने पर भी स्वधर्म उन्नति को छोड़कर और कोई दूसरा फल नहीं देती। भक्ति स्वतंत्र है, ये सभी फलदान करने में समर्थ है, ये सब कुछ दे सकती है, लेकिन ये एक ही चीज देती है, भक्ति में उन्नति हो। तुम आज श्रद्धा में पहुंचे, साधु संग पहुंचे, तुम्हारे अनर्थ निवृत्त हो गए, अब तुम निष्ठा वाले हो गए, अब तुम रुचि वाले हो गए, अपने ही लेवल को आगे बढ़ाती है। श्रवण कीर्तन स्मरण अपने फल को आगे बढ़ाती है। भक्ति को ही देती है, भक्ति और कोई फल नहीं देती। कर्म और फल दे देते हैं, ज्ञान और फल दे देते हैं, भक्ति ही देती है। और भक्त्या तुष्यति माधव, माधव भक्ति से ही तुष्य होते हैं, प्रसन्न होते हैं। गुरु वैष्णव भी किससे प्रसन्न होते हैं? भक्ति से। आप खूब भजन करके देख लो, खूब भजन। आप मत कहना किसी से कि मैं भजन करती हूँ। गुरु वैष्णव 1 मिनट में पहचान लेंगे, अरे इसका भजन ठीक चल रहा है। कहा था क्या उनसे कि हम भजन करते हैं? और एक जो व्यक्ति है, अरे हम तो बहुत भजन करते हैं, हमारी बेटी भी करती है, हमारा बेटा भी करता है, हमारे मठ में सब लगे हुए हैं, कहने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। ये तो मौन रहने की चीजें हैं, किसी को बताने की है ही नहीं। ये यहाँ पर साफ कह दिया, भक्ति का फल भक्ति है। भोग, लोगों को प्रतिष्ठा मिल जाए, कामना मिल जाए। हमारे सामने गुरुदेव ने कितने लोगों की वंचना करी है। कोई उनके पास आया कि मुझे प्रतिष्ठा मिले, गुरुदेव ने उसको प्रतिष्ठा दे दी, खड़ा कर दिया लोगों के बीच में, बोलो ये सब करो। जो जिस भावना से आता है, और जो देखते कि खाली भजन ही चाहता है, तो जैसे शिष्य अपने आप को सब कुछ दे देता है, ऐसे गुरु वैष्णव भी अपने आप को पूरा दे देते हैं भाई। ऐसी शक्ति संचार करते हैं। मौन रह के तो देखो, शांत रह के तो देखो, अपना भजन बढ़ा के तो देखो, तब ये चीजें पता चलेंगी। अब विरोध अनुभव बता रहे हैं। विरोध अनुभव शुद्ध ज्ञान का 5वां और अंतिम प्रकरण है। अब शुद्ध ज्ञान में विरोध अनुभव भी बताया उन्होंने, स्वधर्म का अनुभव। विरोध अनुभव में उन्होंने बताया कि ये 4 प्रकार के हैं। परेश स्वरूप विरोध अनुभव, स्वस्वरूप विरोध अनुभव, स्वधर्म स्वरूप विरोध अनुभव और फल स्वरूप विरोध का अनुभव। पहले बता रहे हैं परेश स्वरूप विरोधी कार्य। परेश भगवान परमेश्वर के रूप, गुण और लीला एकत्रित होकर उनके स्वरूप का उदय कराते हैं। भजन होगा तो परमेश्वर का रूप आएगा। अचानक देखोगे तो ये क्या, बंशी बजाते शाम प्रकट हो गए, ये क्या पनघट दिख गया, ये क्या धीर समिल दिख गया, ये क्या नवदीप धाम में निमाई का दिख गए, नित्यानंद ठाकुर दिख गए, मन सिहर उठा, रोम रोम, ये कहाँ से आ गए? अरे ये तो मेरे भजन में सामर्थ्य ही नहीं, पर वो बार बार आ रहे हैं, क्योंकि भजन ऐसा ही है, ये स्वाभाविक भजन है, ऐसा होगा ही होगा। हम चाहे ना चाहे वो होगा ही होगा। जैसे जैसे भजन बढ़ता जाएगा, ये अनुभूतियां होती जाएंगी, तो भगवान के रूप, गुण, लीला समूह सामने आएंगे, एकत्रित होकर। हाँ हाँ, हरे कृष्णा दीदी, मैं ये पूछ रही, जो आप कह रही ना, तो मतलब जाप कितना भी कर लो, सौंप देना चाहिए अपना, ये क्या सवाल है? आत्मसमर्पण, अपने आप को सौंप देना चाहिए भगवान को। हाँ, अच्छा, भगवान को। हाँ, कि मैं जैसी भी हूँ, जहाँ भी हूँ, आपकी हूँ, आप ही जानो, मैंने अपने आप को सौंप दिया, मेरा काम है भजन करना, और आप मेरे से प्रसन्न हो, बस। अपने मन में और कोई कामना रखनी ही नहीं है। ठीक है दीदी, हरे कृष्णा धन्यवाद। हाँ, हरे कृष्णा धन्यवाद। परमेश्वर को निराकार या अरूप मानने से उनके श्रुति कथित नित्य सच्चिदानंद स्वरूप का विरोधी मतवाद हो पड़ता है। तो वो पहले उन्होंने बताया रूप है, उनके गुण है, लीला है, ठाम है। आप निराकार क्यों कह रहे? उनको गुस्सा आ गया। आकार नहीं है तो उन पर रूप कहाँ से आ गया? अब वेद खोल लो, उपनिषद खोल लो, उनको तो मानोगे। चलो आप हमारी भागवत को मत मानो, पुराणों को मत मानो, गीता को मत मानो, कुछ तो मानोगे। हम उपनिषद को मानेंगे। उपनिषद में भी तो कहा है सा इच्छत, उसने इच्छा की। अब ये बताओ कि जब ब्रह्म का रूप ही नहीं था, मन ही नहीं था, तो इच्छा तो मन में होती है उसके, और आप कहते हो निराकार है। ये विरोधी बात हो गया। ये परेश का, जो भगवान परमेश्वर के विरोधी बात है। उनके रूप, गुण, लीला सब है, लेकिन मानेंगे ही नहीं।
उनका वो निराकार है। तो परमेश्वर को निराकार या अरूप या उनका कोई रूप ही नहीं है। जब सारे रूप हट जाएंगे तब नीला रूप दिखता है। समुद्र का देखो पानी है, नीला दिखता है, लेकिन वास्तव में देखो तो पानी का रंग ही नहीं है। बादल है, बादल का दूर से देखो तो नीला रंग दिखता है, कुछ दिखता ही नहीं है। हजारों प्रकार के उदाहरण देंगे। परमेश्वर नीलवर्ण है क्योंकि वो सबसे अलग है। अरूप क्यों कहा गया? प्रश्न करने वाले जरूर प्रश्न पूछेंगे। अरूप इसलिए कहा गया क्योंकि संसार के प्राकृत रूप उनका नहीं है, जागतिक स्वरूप उनका नहीं है। यहाँ से किसी भी रूप से उनकी शक्ल नहीं मिलती, इसलिए उनको वेदांत में अरूप कहा गया, जागतिक रूप नहीं है। तो परमेश्वर को निराकार या अरूप मानने से जो श्रुतियों में कहा गया है कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, तो आप ऐसा करते हो तो आप विरोधी हो गए। भगवान सत्य चित्त आनंद है। सत्य चित्त आनंद फिर से समझ लो, सत्य जिनकी हमेशा सत्ता है। और वो अकेले देखो दया कैसी करते हैं। हमसे भी कहते हैं अर्जुन ऐसा कभी नहीं था जब तुम नहीं थे, और ऐसा कभी नहीं था जब मैं नहीं था। अर्थात हर जीव अनादिकाल से है। संधिनी शक्ति यही बलराम भैया है। बलराम भैया चित्त जगत के सारे जीवों को प्रकट करते हैं और नीचे जगत के जीवों को माया प्रकट करती है। माया की सामर्थ्य नहीं है ऊपर जगत के जीवों को प्रकट करने की, वो बलराम भैया का काम है। बलराम जी से ही मूल संकर्षण, महासंकर्षण, कारण अर्णव से विष्णु, गर्भ से विष्णु, क्षीरों से विष्णु ऐसे निकलते हैं। तो श्रुतियों में तो भगवान का सत्य चित्त मतलब रोज हम करते हैं चित्त, भगवान चेतन स्वरूप है, परम चेतन स्वरूप है। तो भगवान का चित्त स्वरूप बहुत पुंज है, राशि भर है, और हमारा छोटा सा चित्त अंश है। हम चित्त अंश हैं, हम उस ज्योति के अंश हैं। तो सच्चिदानंद रूप का विरोधी मतवाद हो पड़ता है यदि आप परमेश्वर को निराकार कहते हो। तो एक बार निराकार कह रहे हो और एक बार श्रुतियां कह रही है कि वो सच्चिदानंद स्वरूप है। परमेश्वर का जड़ीय रूप नहीं है। इस कथन का तात्पर्य यह नहीं है कि परमेश्वर निराकार है, उनका जड़ीय रूप नहीं है, तो ये नहीं कह सकते कि तुम निराकार है। परमेश्वर का स्वरूप सच्चिदानंद है, वे निर्गुण है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उनमें गुण ही नहीं है। परमेश्वर अचिंत सर्वशक्तिमान है, उनके गुणों का कोई बखान भी नहीं कर सकता। वो अनंत गुणशाली है। नीचे बलराम भैया जो अनंत देव के रूप में नीचे विराजमान है पाताल में, पूरी धरती पूरे ब्रह्मांड उनके मस्तक पर ऐसे रखे जैसे मानो सरसों का एक दाना। जब वहां पर बैठते हैं तो वो कहते हैं चैतन्य भागवत में वर्णन आता है, वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि वो अनंत देव कह रहे हैं कि मैं अनादिकाल से कृष्ण का गुणगान कर रहा हूँ और सोचता हूँ कि अभी पूरा हो जाएगा, मैं पूरा होता ही नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावई सुनई बहुविधि सब संता। बहुत प्रकार से संत लोग इसका बखान करते हैं। तो कोई कहता है उनमें गुण ही नहीं है। परमेश्वर अनित्य सर्वशक्ति संपन्न है, सारी शक्तियां परमेश्वर के अधीन है, और आप कहते हो वो निर्गुण है। उनके अपराकृत गुण समूह अचिंत्य है, उनके गुण अपराकृत हैं। उनका क्या है, कैसे गुण है? अच्छा, वो परम करुण है, रसिक शेखर है, मधुराति मधुर है। उनका क्या है, गोवर्धन पर्वत धारण कर लिया तो किशोरी जी के साथ उनका नयन उत्सव चल रहा है। नयन उत्सव, आंखों में आनंद मिल रहा है किसी को देखकर। किशोरी जी की कभी आंखें मिलती हैं, कभी आंखें झुक जाती हैं, कभी वो तिरछी निगाह से देखती है तो कृष्ण मुस्कुराते हैं, फिर आंखें लजा जाती हैं। ऐसा वो नयन उत्सव चल रहा था। आनंद वृंदावन चंबू में इसका वर्णन आता है। और वही कृष्ण कालिय मर्दन करते हैं। ऐसा बड़ा नर्तक कोई है? कितने बड़े। अच्छा, नटराज हमारे हैं शंकर जी, तांडव नृत्य किया। सती जी को मना किया था मत जाओ, लेकिन जब सती ने योग बल से अपने आप को समाप्त कर दिया, जला दिया, तो शंकर जी सहन नहीं कर पाए, सती जी को लेकर आए और फिर उन्होंने उसके बाद में तांडव नृत्य किया। तो नटराज कहलाए और हमारे श्याम सुंदर नटवर कहलाए। जहां कालिया मर्दन किया
या 1000 फन में से एक भी उठा, भगवान ने उसको रौंदा, फिर उठाया फिर रौंदा, फिर उठाया फिर रौंदा। खेल खेल रहे थे उसके साथ। और यहाँ पर यशोदा जी और नंद बाबा टकरा रहे थे, क्योंकि कई बार काली उनको ऐसे दबोच लेता था, अपने आगोश में रख लेता था। तब बलराम जी उस दिन नहीं गए थे, 2 दिन बलराम जी नहीं गए हैं। एक दिन ब्रह्मा ने जब चोरी लीला की है, बछड़ों को चुराया, ग्वाल वालों को चुराया, एक दिन काली मर्दन वाले दिन। तब बलराम जी तो यशोदा कह रही है मैं डूब जाऊंगी, मैं कृष्ण के बिना रह नहीं सकती। तब देखो भागवत में क्या लिखा हुआ है, बलराम कृष्ण से कह रहे हैं क्यों इतनी देर कर रहा है, आ क्यों नहीं जाता, हो गया तेरा बल बहुत, चला जा। और कहते कि उनमें गुण नहीं है, उनके गुण अचिंत्य हैं, चिंतन से परे है। उनको रूप रहित केवल सर्वव्यापी मानने से वे अतिशय क्षुद्र हो पड़ते हैं, क्योंकि वैसी दशा में परमेश्वर में रूप धारण करने की सामर्थ्य भी नहीं होती। उनको रूप रहित केवल सर्वव्यापी, आप कहोगे कि वो सर्वव्यापी है इसलिए उनका रूप कैसे बन सकता है, इतना बड़ा रूप हो सकता है क्या, सारे संसार में व्याप्त है। सूरज जहाँ पर है चलो उतने व्याप्त हो गए, अरे सूरज जहाँ पर नहीं है वो वहां भी व्याप्त है, तो उनका रूप कैसे हो सकता है। यदि आप उनको रूप बनाओगे तब तो आपने ब्रह्म को बहुत छोटा बना दिया, ऐसे वो लोग कहेंगे। अतः वे सर्वशक्तिमान भी नहीं हो सकते, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, मध्यमाकार होकर भी सर्वत्री युगपत पूर्ण रूप से वर्तमान है। उनका यह गुण अलौकिक और अचिंत्य है। तो परमेश्वर मध्यम आकार है, हमारे मनुष्यवत है, और वे सब जगह युगपत एक साथ पूर्ण रूप से वर्तमान है, अर्थात वो सर्वव्यापी भी है, मध्यम आकार भी है, और यशोदा जी के यहाँ पर लालन के रूप में बैठे हुए हैं, छोटे लाला बनकर। शंकर जी को वही ताज्जुब होता है, आ जाते हैं वहां पर, मैया तेरे लाला के दर्शन करा दे। मैं बोले क्या दर्शन कराऊं, ऐसे सांप लटक रहे हैं, हाथों में बिच्छू घूम रहे हैं, ऐसी जटाएं हैं, चंद्रमा है, गंगा है, लाला मेरा डर जाएगा। मैया उसके लिए मैं कैलाश से आया। अरे जोगी तू कहीं से भी आया, मैं कैसे दर्शन कराऊं। चले गए, जैसे चले गए तो लाला का रोना शुरू हो गया। तब यशोदा ने गोपी को भेजा कि जा लाला को बुला ले, जोगी अलख जगावे। क्या उसने बताया, फिर भगवान जोगी आ जाते हैं, आ जा करके फिर मैया तेरा जो लाला है ना इसके दर्शन, तो मैया भी क्या करती है, उस लाला को खूब छुपा करके लाती है, एकदम पूरा काला कंबल उड़ाकर, और काला टीका लगा देती है, मोटा मोटा काजल लगा देती है, तब जाके इतना सा दिखाती है कहीं मेरे लाला को नजर न लग जाए, कहीं मेरा लाला डर ना जाए। वो तो वो रोई नहीं तो कभी नहीं बुलाती। बाद में शंकर जी भी कम चतुर नहीं है, यशोदा से कह रहे हैं कि ऐसा कर मैया, तुझे डर है ना तेरे लाला को नजर लग जाएगी, तो देख मेरी जटा में एक ताबीज है, तो दे दे भैया जोगी, वो ताबीज हमें दे दे। वो ताबीज मैं जटा से निकाल नहीं सकता, तो क्या करूं, मैं नीचे बैठ जाता हूँ, तेरे लाला के जो चरण है वो मेरी जटान में घुमा दे, और घुमावे से तेरे लाला को कभी नजर नहीं लगे। ये प्रेम है, ये भक्ति है, ऐसी भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। गोपियां सब चली आई और खुद ही कह रहे, खुद ही बंशी बजाई, सबको बुलाया और खुद ही कह रहे घोर रजनी ऐशा, ये इतनी भयंकर रात है और तुम्हारे पति हैं घर पर, तुम्हारे बच्चे हैं, उनको छोड़ छाड़ करके तुम ऐसी रात में आई हो। तब गोपियों ने उनको खरी खोटी सुनाई है, पहले बुलाते हो फिर ऐसा कहते हो। तो भगवान के गुण अलौकिक हैं, लोक से परे अचिंत है। उनको निर्विशेष मानने से उनमें केवल एक ही गुण निर्विशेषता की स्थिति मानकर उनको क्षुद्र बना देना होता है। उनको यदि आप कह दो कि भगवान के अंदर कोई वैशिष्टि नहीं है, वो तो एक शक्ति है, उनकी कोई वैशिष्टि नहीं है। अरे एक वैशिष्ट तो बताएं, उनके अंदर तो गुण ही गुण भरे पड़े हैं और आप कहते हो वो निर्विशेष है। यदि उनको ऐसा मानते हो तो एक ही गुण, या आपने निर्विशेष मान लिया, यह मानकर आपने क्या किया, भगवान को बहुत ही क्षुद्र बना दिया कि भगवान बस निर्विशेष है, उनके कोई गुण नहीं है।
उनको युगपत एक ही साथ सविशेष और निर्विशेष मानने से उनके अलौकिक अचिंत्य गुण का परिचय मिल जाता है। एक ही साथ वो वैशिष्ट भी है और संसार का कोई वैशिष्ट उनके अंदर नहीं है, इसलिए वो निर्विशेष है। वो वीरों के वीर हैं, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक भी हैं। बाबा से कहा कि तुम ये इंद्र की पूजा क्यों करते हो? तो बाबा से क्या कह रहे हैं, अरे भैया बादल जब भी पर्वत से टकराएंगे बरसात होगी, इसमें इंद्र क्या कर लेगा? और जहां पर इंद्र की पूजा नहीं होती, क्या वहां पे बारिश नहीं होती? वो सब कुछ जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि जमुना जी के जल को कैसे शुद्ध किया जा सकता है। वो ये भी जानते हैं कि राक्षसों को कैसे भगाया जा सकता है। वो ये भी जानते हैं कि मैं कैसे गीता का ज्ञान दे करके जाऊं, जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो जीव भटकेंगे, रोएंगे, तड़फेंगे, मेरा ज्ञान उनको कैसे संतुष्ट देगा। तो भगवान निर्विशेष हैं, सविशेष, दोनों ही इनका परिचय मिलता है। ये उनके अलौकिक लोक से परे, चिंता से परे गुण है। कुछ लोग यह कहते हैं कि जीवों को मातृ घर में सृष्टि कर उनके द्वारा अपने बनाए हुए सुख धाम जगत को और भी उन्नत कर लेंगे तथा जीव उनका जितना ही अधिक प्रिय कार्य करेगा उसको वे उतना ही अधिक सुख प्रदान करेंगे। ऐसा सोचकर ही परमेश्वर ने जगत और जीव की सृष्टि की है, परंतु उनका ऐसा कथन परमेश्वर की अचिंत्य लीला का विरोधी है। तो कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भगवान ने जीवों को मैया के गर्भ में भेज दिया, उनकी सृष्टि कर दी, जिसके द्वारा उन्होंने ये जो सुखधाम जगत बनाया है, तो जीव यहाँ पर उन्नति कर लेंगे तथा जीव भगवान का और अधिक प्रिय हो जाएगा, उनका प्रिय कार्य करेगा और वो भी जीव को अधिक सुख प्रदान करेंगे। यह सोचकर परमेश्वर ने जगत बनाया, जीवों की सृष्टि की है, लेकिन यह कथन बिल्कुल गलत है। ये परमेश्वर की अचिंत्य लीला है, क्योंकि कितने ही सारे जीव हैं जो भगवान का भजन भी नहीं करते। अब यहाँ पर बता रहे हैं, जो सिद्ध संकल्प और सर्वशक्तिमान पुरुष हैं, उनकी यदि यह इच्छा होती कि जगत और भी अधिक उन्नत होवे तथा इसमें किसी प्रकार का भी अभाव न रहे, तो उनकी इच्छा के साथ ही साथ यह जगत उसी प्रकार का हो जाता। तो जो आप कह रहे हो ना, तो भगवान चाहते, इच्छा करते, सभी को सुंदर बना देते, और खुद ही कह रहे हैं मैं तो 2 प्रकार की सृष्टि बनाई है भैया, मैं तो सुर भी बनाया, असुर भी बनाया। भगवान कह ही नहीं रहे। भगवान इच्छा होती तो, उनकी मर्जी होती तो वो असुर बनाती है। बनाए ही इसलिए उन्होंने संसार, और फिर खुद वेदांत में कह रहे हैं लोकवतु लीला कैवल्यम, ये जगत बनाना मेरा मनोरंजन है। मतलब फिर वर्णन आता है, गोविंदाश में आता है कि जैसे राजा गेंद का खेल देखा करता है और आनंद लेता है, उसी प्रकार से भगवान की ये जगत है। यहाँ कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, अपने कर्मों का फल भोगो, भगवान को कुछ असर नहीं होता। उनको यदि आकर्षित करता है तो भक्ति कृष्ण आकर्षणी है, बाकी कर्म करो भोगो, बाकी और कुछ भी नहीं है। वो चाहते तो जगत ऐसा ही हो जाता, परंतु इसके विपरीत कुछ तो उनकी इच्छा से ऐसा हुआ और बाकी वे जीवों के द्वारा पूरा करा लेंगे। ऐसा विचार जो लोग मानते हैं, वे ईश्वर को भी असिद्ध, सुनार, लोहार या बढ़ई की भांति क्षुद्र मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कुछ काम उन्होंने किए और कुछ काम वो जीवों के द्वारा करा देते हैं। देखो कैसा बढ़िया मोबाइल बना दिया, जीवों के लिए कैसी जिंदगी आसान कर दी। देखो हवाई जहाज बना दिए, फटाफट रेल बना दी, ये सब ये करा लेंगे। नहीं, ये हमारे सामने, हमारे पहले से ही थे, पुष्पक विमान पहले ही से था। अब बताओ मोबाइल का ऐसा कौन सा है कि चीरहरण यहाँ पे हुआ, ठाकुर जी कितनी दूर थे द्वारका में, हस्तिनापुर में चीरहरण हो रहा है, वहां पे कौन सा मोबाइल पहुंच गया भैया। और यहाँ से अनंत कोटि बहुत ऊपर धाम में वो रह रहे हैं। ऐसा क्या किया था गजेंद्र ने कि आकर के बैठ गए, वहां कौन सा मोबाइल नंबर चला। अच्छा, अब आप कहते हो कि चंद्रयान पहुंच गया वहां पे कौन सा ऐसा था, भगवान 1 मिनट में ऊपर से झट से गजेंद्र के पुकारने पर आ गए और ग्रह का मस्तक काट दिया। कहां से प्रकट हो गए। ऐसा क्या किया था प्रहलाद जी ने, एकदम स्तंभ फाड़ करके प्रकट हो गए और शेर भी बन गए, ये भी बन गए। कोई रोबोट ऐसा बन नहीं सकता।
तो भगवान की लीला का पार कोई नहीं पा सकता भाई, कोई नहीं पा सकता। तो जो लोग ऐसा मानते हैं कि बाकी काम भी जीवों के द्वारा पूरा करा लेंगे, कि सब भगवान जीवों की सृष्टि करा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो महामूर्ख हैं। ये लोग ईश्वर को असिद्ध सुनार, लोहार या बढ़ई की भांति मान लेते हैं। अरे क्या क्या बना है, देखो क्या शानदार घर बना है, इसका घर देखो, वहां पर ये अब बम्बई में आ जाओ, टैक्सी वाले को बैठ जाओ, और ये देखो यहाँ पे अंबानी का घर है, यहाँ पर एक बम फटेगा कुछ आवाज नहीं होगी, यहाँ भूकंप आएगा सारी धरती हिल जाएगी, ये नहीं हिलेगा, ऐसे ऐसे घर बना दिया है। हमारे तो ठाकुर जी ने चाहा तो कभी भी कोई धरती आज तक भूकंप से हिली ही नहीं। ये तो अब ऐसा हो रहा है। अब जो जापान सबसे ज्यादा टेक्निक है, जिसमें टेक्निकली जापान सबसे आगे है, वो चाहे तो एक इमारत है उसके अंदर से उससे रेल लाइन निकाल दो, इमारत हिलती भी नहीं है, रेल चली जाती है। लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, सबसे ज्यादा डिप्रेशन है, लोग अपने आप से बातें करते हैं, सारे मनोरोगी है वहां पर। और हमारे यहाँ तो त्रिपुरारी शंकर जी, त्रिपुर दहन हो गया, यानी 3 प्रकार का ऐसे उसने ये बनाया, नगर बना लिया। शाल्व ने ऐसा विमान बना लिया। सौभरी ऋषि ने जरा सा चिंतन किया, 50 रूप धारण कर लिए। तो ये ऐसे लोग भगवान को मानते हैं कि वो सुनार है, लोहार है, और बढ़ई की भांति बहुत छोटा मान लेते हैं। इस प्रकार के अशुद्ध और तुच्छ सिद्धांतों को मान्यता देने वाले अनेकों प्रकार के अनार्य कल्पित मत जगत में प्रचलित हैं। जो आर्य नहीं है, अनार्य दुष्ट लोगों के द्वारा ऐसी कल्पना की जाती है। भगवान स्वरूपतः एक तत्व होकर भी दृष्ट स्वरूप जीवों के अधिकार के अनुसार उदित होते हैं। भगवान एक तत्व है, लेकिन जो दृष्टा है जीव, उसके लिए वो वैसे उदित होते हैं। जीव जैसी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी जन तैसी, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सत्य बचामहे। जैसी जैसी जीव की उन्नति होती है वो अपना उतना ही दिखाते हैं। यहाँ पे उनकी ये बहुत गड़बड़ है भाई, बहुत अधिक कृपा करते हैं, ऐसा नहीं है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मुझको जैसा भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। हम थोड़ा भज रहे, आप ज्यादा कर दो, नहीं। क्यों? मेरे यहाँ पे आने का विधान यही है। क्या है? तपस्या करनी पड़ती है। क्यों? हृदय को सोना बनाना पड़ता है। क्यों? मेरे यहाँ पर जो एकदम खाली शुद्ध वही आ सकता है। थोड़ी अधिक कृपा कर दो। क्यों कर दूं? एक जीव थोड़ी है, मैं गलत संदेश देना ही नहीं चाहता। श्री राम की पूजा कर रहे हो, साकेत में रहो, अयोध्या में रहो, तो वहां पर दास्य रस है, शांत रस है, और सख्य रस थोड़ा ही है। बाली के साथ, बाली को तो भगवान ने मार दिया, सुग्रीव के साथ थोड़ी मित्रता है राम जी की, और तो कहीं देखी नहीं जाती है। हनुमान जी के दास है। इसके ऊंचे यहाँ पर आ जाओ द्वारका में क्या करेंगे? महारानियों तक कोई तो मिलते नहीं है, बार बार शादी करते हैं उधर हस्तिनापुर भाग जाते हैं। तो मथुरा चलें, मथुरा में तो खुद ही नहीं रहे, रात ही रात में समुद्र के बीच में द्वारका बसा दी और गए तो द्वारका छोड़ के चले गए, मथुरा में नहीं रहे। हाँ, वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, वृंदावन को छोड़ करके वो कहीं नहीं। तो हमें तो भैया वृंदावन चाहिए, गोलोक धाम चाहिए, हम क्या करेंगे? तो जैसी हमारे, तो भैया गोलोक धाम के लिए बहुत शुद्ध भाव चाहिए, बहुत ही शुद्ध। खुद ही कहते हैं सृष्टि के पहले, अहम एवासम एवाग्रे नान्यद सद सत्परम, मैं अकेला ही था, कोई और नहीं था। ब्रह्मा तुम भी नहीं थे, शंकर भी नहीं थे। तो भगवान स्वरूपता एक तत्व होकर भी हर जीव के अधिकार के अनुसार उदित होते हैं। ऐसा देखकर भगवान के एक तत्व को अस्वीकार करना भी परेश स्वरूप विरोधी कार्य है। तो ऐसा देखकर भगवान के एक तत्व को, किसी भी तत्व को अस्वीकार करना भगवान के स्वरूप का विरोधी काम है। भगवान प्रकृति से सर्वथा परे और निर्मल रहकर भी भक्ति योग द्वारा श्री मूर्ति में प्रतिभात होते हैं। भगवान प्रकृति से परे है, निर्मल है प्रकृति, लेकिन प्रकृति से जो
मिट्टी है, मिट्टी की बनाई मूर्ति है, उसमें प्रकट होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सब काम करते हैं। जो रोज ठाकुर जी को सुलाता है, एक दिन सुलाना भूल गया तो सोने नहीं देते, उठा मुझे सुला। जिसको आदत ही पड़ गई है, रोज 5 बज गए, मेरी दादी रोज जलेबी का भोग लगाती थी और मेरे चाचा स्कूल जाने से पहले भोग के फटाफट जलेबी खा लेते थे। तो दादी कहती थी, परिवार बड़ा था, मेरे ठाकुर जी की मैंने 5 जलेबी रखी थी, 3 कैसे रह गई, 2 कैसे रह गई। तो वो सोचती थी कि ठाकुर जी खा गए। तो मेरी माँ बोलती थी, तुम्हारे ठाकुर जी बहुत अच्छे हैं भैया, जलेबी खा ले, हमसे तो कभी नहीं खाते। तो बाद में चाचा मैं खा जाता हूँ, तो ठाकुर जी आके बोले कि सब मैं खा लेता हूँ भैया, चिंता मत करो, मेरे खाने के बाद ही तुम सब खाते हो। कैसे खाते हो आप? मैं सारी खा लेता हूँ आंख से और फिर पूरी की पूरी रख भी देता हूँ। तो मतलब आप भोग लगाते हो? हाँ, भगवान का भोग। अरे भगवान की तो बात जाने दो, बामन गोसाई महाराज का चित्रपट रखकर जब है ना गुरु पूर्णिमा पे 3 भक्तों ने बुलाया और तीनों ही भक्तों से कह दिया कि हम आएंगे, और तीनों ही भक्तों के घर पे नहीं पहुंचे और तीनों ने आके शिकायत करी, महाराज आप नहीं आए। अरे मैं आया था महाराज, आप नहीं आए थे। अरे तुम्हारे यहाँ पे ये खाया, तुम्हारे यहाँ पे ये खाया, तुम्हारे यहाँ पे ये खाया। ये सब चीजें भक्ति में संभव है। उसको तो वो प्रकृति से बनी हुई मूर्ति है, परंतु वो सब खाते हैं, सब पीते हैं, सब सोते हैं। गोविंद दास नहाने जाते थे गोविंद कुंड में, जब गोविंद कुंड में नहाने जाते तो पीछे से रोज कंकड़ी मारते थे। वल्लभाचार्य जी की सेवा में वहां पे आता है जो 300 वैष्णवों की जो पुस्तक है, 300 वैष्णव की वार्ता, 300 वैष्णवन की वार्ता करके ऐसी एक पुस्तक है, उसमें ये वर्णन आता है। तो 6 दिन तक मारी कंकड़ी। तो एक दिन सखा भाव में है ना सब, तो गोविंद दास ने बड़े प्यार से एक ने कंकड़ी मारी कि रोज मेरे को मारते हो, तो एक कंकड़ी मारी। तो ऐसा कभी कभी वो दर्शन कराते हैं बाबा, तो ऐसा मुंह फूल रहा, रूठ गए हैं और ऐसे हाथ रख के मेरे कंकड़ी मारी है। बहुत मुश्किल से कभी कभी दर्शन कराते हैं। अब शायद वो बाबा है या नहीं, मुंह रूठ कर बैठ गए। उनका कोई भरोसा थोड़ी है। जब मोहन भंगी ने के सिर पर चढ़ गए, मेरे को गोविंद कुंड लेके जा, तो आप मेरे ऊपर क्यों चढ़ रहे हो, जनता देखेगी तो क्या कहेगी। नहीं माने, चढ़ गए, बैठ गए। तो गोविंदास ने उनको पहचान लिया। कोई और नहीं मिला क्या आपको जो भंगी के ऊपर आए हो? उन्होंने उनको धक्का दे दिया। तो गोविंद कुंड में अब स्नान करने लगे, वहां पे भीग गए, भीग करके खा। फिर मोहन मोहन मुझे वापस लेके जा मंदिर में। मोहन वहां से भाग गया कि आपसे तो कोई कछु ना कहेगा, मेरा हाल देखो कहाँ होएगा, मुझको पब्लिक छोड़ेगी नहीं। मोहन भाग गया वहां से। तो आप भी आकाश मार्ग से उधर पहुंचे मंदिर में। वल्लभाचार्य जी ने दरवाजे खोले, क्यों नाथ, अजय कपड़ा कैसे भीग रहे हैं? तो पीछे पीछे गोविंदास जी आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मुंह से मत पूछो, जा से पूछो, सामने आ रहा हो। तो वल्लभाचार्य जी पहुंचते जा रहे हैं और बड़े गंभीर वचन में कह रहे, गोविंदास आज क्या लीला भई है? तो गोविंदास अब बताओ, भगवान से कह रहे हैं, क्या करो आज आपने? तो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो वल्लभाचार्य जी बोले, गोविंद तू ही बता दे भैया। तो गोविंद बोले कि आज मोहन भंगी के ऊपर बैठ करके गोविंद कुंड में स्नान करने के तैयार आए। तो वल्लभाचार्य जी बोले, गोविंद तू बाबड़ो है गयो है, जाकू ठाकुर जी ने स्पर्श कर लियो, वो अछूत रह गयो का जो तुम मुझसे कह रहे हो कि जाने अछूत के ऊपर आयो? तो भैया ये भगवान है, ये किसके ऊपर कब मोहित हो जाएंगे, किसकी भक्ति से रीझ जाएंगे, किससे प्रसन्न हो जाएंगे, कुछ कह नहीं सकते। सूरदास ऐसे ही बैठे थे और गोपाल नाम का उनका सेवक था, तो रोज उनको खिलाता था क्योंकि जन्मांध थे, पानी पिलाता था। आज गोपाल पानी देना भूल गया। गोपाल पानी ला भैया। गोपाल हो तो सुनो, वो लकड़ी बिनने चला गया। गोपाल भैया पानी ले आ बेटा। रहा गया क्या?
नहीं रहा गया, पानी लेकर आ गए, परंतु आपसे रहा तो नहीं गया, परंतु आपके शरीर से जो सुगंध आ रही है, आपके दर्शन से जो तेज आ रहा है, वो तो छुप नहीं सका। सूरदास को दे रहे हैं, और फिर सूरदास ने जो हाथ पकड़ा, तो हाथ पकड़ के कस के पकड़ लिया, और जब भगवान छुड़ाने लगे तो क्या बोले, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोय, हृदय से जब निकसोगे तब जानूंगो तो। मैं कमजोर हूं ना, हाथ छुड़ा के जा रहे हो, मेरे हृदय से निकल के बताओ। तो ये भगवान है भाई, जिस पे रीझ जाए, जिस पे इनका प्रेम आ जाए, प्रेम उसी पर आएगा जो उनसे प्रेम करता है। सब तज हरि भज, कौन सा क्षण अंतिम क्षण होगा पता नहीं, कौन सा ऐसा कर्म बाकी रह जाएगा कि ठाकुर जी किसी योनि में डाल देंगे। इस ये योनि बहुत अच्छी मिली है, बहुत अच्छा मिला है, सब धार्मिक किताब है, भागवत, ये सब कुछ मिल रहा है, इसका पूरा फायदा उठाओ, जितना भजन हो सकता है कर लो। कल किसने देखा है, योनि तो मिलेगी। जो मानुष हो तो वही रस खान बसों ब्रज गोकुल गाँव के कारण, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित्यानंद की जय में मचा रहे। पाहन हो तो वही गिर को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, और जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कुल कदम की डारण। कुछ भी बनाना, मुझे आपका नाम ना छूटे। यमराज भैया से बात करो, यमराज भैया कहेंगे भैया देखो तुम मेरे पास आके, मैं महाभागवत हूँ, मैं जानता हूँ तत्व क्या है, नरक के बाहर बैठ करके मैं कृष्ण कृष्ण करता हूँ। महाभागवतों से बैठ करके चर्चा की जाए तो भगवान प्रकृति से सर्वथा परे और निर्मल रहकर भी भक्ति योग द्वारा श्री मूर्ति में दिखाई पड़ते हैं। यह उनकी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से होता है। इस प्रतिभावित श्री मूर्ति की सेवा करना ही भक्त जीवन के लिए उचित कार्य है। बस श्री मूर्ति को श्री मूर्ति ही समझना, कभी भी मत समझना, कभी भी जाकर के पूछना मत ये मार्बल की है क्या, ये अष्ट धातु की है क्या, ये पंच धातु की है क्या, ये पीतल की है क्या, ये सोने की है क्या, कभी नहीं ऐसी गलती मत करना। जब श्रवण कुमार के पिता अंधक मुनि जब मर गए थे, जब आकर के दशरथ ने उनको बताया कि श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई है, तब उनके मुख से पहला शब्द क्या निकला, क्या मैंने कभी मूर्ति में पत्थर की कल्पना कर ली थी जो आज मेरा जवान बेटा मर गया। और कभी मूर्ति की तरफ इशारा मत करना, ये क्या है, ये कौन सी, ये कौन, ऐसे कभी नहीं करना, ये अपराध है। मूर्ति के सामने रोना भी मत, प्रसन्न रहना। रोए क्यों, अंतर्यामी से पता नहीं क्या, अंतर्यामी है वो, उसको पता ना मैं किस बात का दुख है किस बात का सुख है, सब कुछ पता है। उसको जब करना है जब भी काम करेगा, ये उसकी आदत है। इसे घबराने की जरूरत नहीं है, धैर्य रखने की जरूरत है। धीरज धर्म मित्र नारी आपातकाल परिचयारी, आपातकाल में धैर्य की परीक्षा होती है। तो श्री मूर्ति की सेवा का त्याग करके ब्रह्म निराकार है, उनका स्वरूप विग्रह नहीं है, इस प्रकार का सिद्धांत अपनाकर जो लोग निराकार तत्व को प्राप्त करने के लिए एक झूठी आकृति को सृष्टि करके उसकी उपासना करते हैं, वे पौत्तालिक हैं। जब वही बात है, श्री मूर्ति की तो सेवा करना छोड़ दिया क्योंकि वो निराकार है, उनकी मूर्तियां नहीं होती, ऐसे आर्य समाज इत्यादि उनका स्वरूप विग्रह नहीं होता है, इस प्रकार सिद्धांत अपनाते हैं। और जो लोग निराकार तत्व को प्राप्त करने के लिए निराकार है भगवान निराकार है ऐसा ध्यान करते हैं, एक झूठी आकृति की सृष्टि करके उसकी उपासना करते हैं, वे पौत्तालिक है। पौत्तालिक मतलब पुतली, कठपुतली होती है ना, पौत्तालिक पत्थर की मूर्ति, पौत्तालिक कहेंगे बुत परस्ती, बुत परस्ती कह सकते हैं। उनकी ऐसी उपासना का फल भी इसी प्रकार तुच्छ ही होता है। जैसी उनकी उपासना होती है, ये भगवान को पौत्तालिक मानते हैं, इसी प्रकार से इनके भक्त भी होते हैं। उनमें से कोई कोई अपने को पंडित अभिमान करके ऐसी पौत्तालिकता का परित्याग करके प्रणव को धनुष, सुनो बहुत सुनो, ऐसे कोई कोई अपने को बड़ा पंडित अभिमान मान लेता है और ऐसी पौत्तालिकता पुतली, पुतली है ना, यानी भगवान नहीं, पुतली को परित्याग करके वो क्या कहते हैं, प्रणव जो ओम है वो धनुष है, आत्मा बाण है और ब्रह्म को लक्ष्य मानकर अध्यात्म योग का साधन करते हैं।
ऐसे लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि प्रणव धनुष है, ओमकार जो है, आत्मा बाण है और हमने इस बाण से अपना लक्ष्य चलाया है, आत्मा को लक्ष्य माना है। इस तरह से अध्यात्म योग का साधन करते हैं। ये जो अध्यात्म इस तरह का, ये बेकार का अध्यात्म है, एकदम बिल्कुल बेकार का है। उनका कहना यह है कि पौत्तालिक लोग आंखें खोलने पर मिट्टी या लकड़ी द्वारा निर्मित प्रतिमूर्ति देखते हैं। कैसी पुतली देखते हैं? जब आंखें खुलती है तो उनको भगवान नहीं दिखते। जब उनकी आंखें खुलती है, अरे ये तो मिट्टी है, ये तो लकड़ी की मूर्ति है। कैसे? ये कौन सा? वही हो गया दयानंद सरस्वती आर्य समाजी ध्यान कर रहे थे। ध्यान करके उन्होंने देखा कि वहां लड्डू रखा है, एक चूहा आ गया और लड्डू खा के चला गया। पोता लिखते हैं लकड़ी की पुतली है, मूर्ति है, ये इसकी मूर्ति है। अरे मूर्ति क्या अपनी रक्षा नहीं कर सकती? लड्डू खा के चूहा चला गया, ये बात आ गई। और भैया दयानंद सरस्वती के हजारों शिष्य हो गए। ये बात तो सही कह रहा है, ये बात तो सही कह रहा है। अरे मूर्ख, लड्डू क्या, चूहा क्या, भगवान सारे जगत को बांट के खाते हैं। चूहा कौन सी बड़ी बात है? वो ईश्वर क्या जो बांट के नहीं खाए, सारे जगत को बांट करके खाते हैं। आंखें बंद करने पर इनको वही दिखाई देता है कि ये मूर्ति लकड़ी की है या पत्थर की है। आंखें बंद करेंगे, इसी प्रतिमूर्ति के प्रति मूर्ति अपने हृदय में भावना कर उसके प्रति अपने संपूर्ण प्रेम को अर्पित करने की चेष्टा करते हैं। फिर आंखें खोलते हैं तो अंदर भी ऐसी कोई प्रतिमूर्ति को बैठा लेते हैं और बस उसी से प्रेम करने लग जाते हैं। मेरे तो हृदय में है, मैं किसी ईश्वर को नहीं मानता। अरे पूजा ये कर्मकांड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे ईश्वर को पूजा की क्या आवश्यकता है? ध्यान कर लो। जाने कौन सी मूर्ति का वो ध्यान करते हैं, वही जाने। परंतु इससे वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। वास्तव में ये लोग एक प्रकार से ठीक ही कहते हैं, परंतु ऐसा जानकर भी ये लोग भी पूर्वोक्त प्रकार के कार्य में प्रवृत्त हो पड़ते हैं। जिन्होंने परमेश्वर की मूर्ति नहीं देखी है, वे जिस मूर्ति का निर्माण करते हैं वह अवश्य पौत्तलिक है। जिन्होंने परमेश्वर को देखा ही नहीं, अनुभव नहीं किया है, उनके लिए सब है। जैसे सनातन ऋषि को मैंने नहीं देखा, एक उदाहरण दे रहे हैं। आज यहीं तक। वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो। ये चैप्टर है 285 पेज तक। इसमें पूरा ही ज्ञान आ जाएगा ना, कुछ बचेगा ही नहीं। उसके बाद फिर रति आ जाएगा प्रेम। बोलिए। कोई कुछ प्रश्न नहीं है आज? कोई प्रश्न नहीं है तो कीर्तन करो। कौन गा रहा है? इतना मौन। दीदी कोई नहीं गा रहा तो मैं गाती। मैं कौन? सुदेवी दासी। साधना गाओ। गुरुदेव कबे मोरे से दिन भावे, गुरुदेव कबे मोर से दिन भावे। मन स्थिर करी निर्जने बसिया, कृष्ण नाम गावो जबे। संसारे फुकार
काने न पाशिबे देह रोग दूरे रबे गुरुदेव कभी मोर दिन हवे हरे कृष्ण बलि गाइते गाइते नैने बई बेलो देहते पुलक उदित हईबे देहते पुलक उदित हईबे प्रेमेते करीबे भोर गुरुदेव कभी मोर से दिन हवे गदगद वाणी मुख बाहिरी बे गदगद वाणी मुख बाहिरी बे कापी बे शरीर मम घमर मुहुर मोह विवर्ण हईबे घमर मुहुर मोह विवर्ण हईबे स्तंभित परलयसम गुरुदेव कभी मोर से दिन हवे निष्कपटे हैं दशा कभी हवे निष्कपटे हैं दशा कभी हवे निरंतर नाम गावो आवे चिरैया ते यात्रा करी आवे चिरैया ते यात्रा करी तो मारे करुणा पावो गुरुदेव कभी मोर से दिन हवे गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो जय जय हो जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। हरे कृष्णा देवी दंडवत समाप्त। अच्छा, पहले से बहुत अच्छा गाने लगे। धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा। दंडवत। हरे कृष्णा। इसको वो कर दे जरा।